जी नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं श्राद्ध के विषय में। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध का प्रावधान है। श्राद्ध क्यों करना चाहिए? कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर जो मृत्यु है वह परम सत्य है। अगर जीवन में कोई अगर सत्य है तो वह मृत्यु है। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो या रंक हो, मृत्यु सबके लिए है। भगवान ने यदि 24 घंटे दिए हैं तो एक गरीब को भी 24 घंटा है, एक अमीर को भी 24 घंटा है, यानी समभाव से है। तो कहने का भावार्थ यह है कि व्यक्ति जीवन में इस भागम भाग की लाइफ में धन संग्रह के कार्य में इतना संलग्न हो जाता है कि वह भूल जाता है कि हमारा एक दिन मृत्यु होना है और हम बस मृत्यु के कालग्रास में हम जाने वाले हैं। तो मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? कहने का भावार्थ ऐसा है कि श्राद्ध जो कर्म है वह आपका परलोक में जो मिलने वाले जो चीज़ें हैं वह श्राद्ध के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो श्राद्ध का जो विवेचन है गरुड़ पुराण में इसका पूरा विस्तृत जानकारी। लेकिन अभी क्या है कि आज की जो लाइफ में है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हम नाना प्रकार का इकोनॉमिक्स वगैरह पे प्रकाश डालते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो अपना हिंदू धर्म है, जो शास्त्र है, उसके विषय हम जानते नहीं हैं। इसके बारे में हम उसके बारे में उसकी कोई इंटरेस्ट या कोई इच्छा उसके विषय में हम नहीं ले पाते हैं। तो व्यक्ति यदि आपको कहीं जाना हो, समझ जाइए आपको अमेरिका जाना है, तो आपको पहले से उसका टेंशन रहता है कि कैसे वीज़ा बनेगा, पासपोर्ट कैसे बनेगा, किस फ्लाइट से हम जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद मुझे कौन रिसीव करेगा और हमारा वहाँ पे जाकर क्या कार्य है। पूरा एक प्लानिंग करते हैं, पूरा एक प्लान बनाते हैं। लेकिन कभी आपने ये प्लान नहीं बनाते कि हमारा जब मृत्यु होगा तो मुझे बाद में क्या करना है, मेरे मरने बाद हमारा जो संस्कार है, हमारा जो श्राद्ध है या जो भी हमारा जो वैदिक धर्म के अंतर्गत जो उसका उल्लेख है शास्त्रों में, इसका कौन इस कार्य को संपन्न करेगा। घर में जो सुपुत्र होता है, जो पुत्र होता है, वह श्राद्ध कर्म का अधिकारी है। लेकिन आज की डेट में किसी के घर में पुत्र नहीं है। पुत्र वही है जो पू नामक नरक से तार सके। जिसके घर में बेटा है वह सिर्फ बंटवारे के लिए होता है। आपका जो धन संपत्ति उसका बंटवारा के लिए वह बेटा है। लड़का अर्थात जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करे वह लड़का है। पुत्र ही एक ऐसा है जो कि पू नामक नरक से आपको पार कर सकता है, अर्थात श्राद्ध कर्म आदि कर सकता है। व्यक्ति कहा गया है, श्राद्ध में ऐसा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया है कि जब व्यक्ति की प्राणांत होता है तो व्यक्ति बहुत ही वेदना महसूस होती है। जब जन्म लेता है तभी उसे कष्ट होता है, जब मृत्यु होता है तभी उसे कष्ट होता है। जब व्यक्ति की प्राणांत होती है तो जिस प्रकार से एक बिच्छू एक ही जगह पे डंक मारने जितना पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार से 1000 बिच्छू एक बार डंक मारने से जो पीड़ा व्यक्ति को होता है वही पीड़ा प्राणांत के समय होता है। अभी आप देखते हैं कि व्यक्ति का पूरा शरीर पड़ा रहता है और हम कहते हैं कि ये फल आदमी चले गए, भगवान के प्यारे हो गए। वो पूरा शरीर तो वहाँ पे पड़ा रहता है, लेकिन अंदर जो एक दीपक स्वरूप एक प्राण है, वह प्राण व्यक्ति के अंदर से निकलने के बाद वह जो बॉडी है वह किसी कार्य का नहीं रहता है। गीता में कहा गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जो शरीर है, शरीर एक वस्त्र के समान है और जो आत्मा है वही एक जीवात्मा ही मुख्य रूप से हम हैं। तो व्यक्ति जैसे ही प्राणांत होता है तो वह एक वस्त्र चेंज करता है। आज हमारे यहाँ है तो कल कहीं और वह जन्म लेता है। लेकिन जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसके अनुसार आपका वहाँ पे परलोक आपका सुधरता है। बताया गया है 7 लोक, पृथ्वी के 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर है। नीचे का भाग क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक, ये 7 ऊपर का है, नीचे का है। और जो ऊपर का भाग है भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महार लोक, जनोलोक और तपो लोक। जो भूवर लोक है अर्थात जो पृथ्वी के ऊपर जो एक स्टेप है वही यमलोक है। वहाँ तक व्यक्ति को जाने में बताया गया है कि 348 दिन की यात्रा व्यक्ति तय करता है, तब वहाँ पे यमपुरी पहुँचता है। और इस बीच के जो समय होता है इसमें 16 स्टेशन कहा जाए आज की डेट में तो 16 पड़ाव होता है। वहाँ नाना प्रकार के व्यक्ति को अगर वह जीवन में सत्कर्म नहीं करता है तो नाना प्रकार का उसे भोगना पड़ता है। कहीं पे अत्यंत बहुत ही गर्मी होती है, कहीं पे अत्यंत असहनीय बारिश होती है। इस प्रकार से व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। बाद में उस यमलोक में यमराज बैठे रहते हैं और उनका जो सेक्रेटरी होता है चित्रगुप्त, वह पूरा लेखा जोखा करता है। अभी हम सोचते हैं कि श्राद्ध कर्म यहाँ करते हैं, अगर हम पूर्वजों को पानी हम यहाँ पे डालते हैं तो वहाँ पे कैसे उन्हें प्राप्त होता है? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वह आध्यात्म के विषय में उन्होंने कभी
अध्ययन नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं, तो उनको पता होता है कि अभी यहाँ पे अगर हम उनको पितरों को अपने हम अर्घ देते हैं तो वहाँ पे उन्हें अर्घ कैसे प्राप्त होता है। अभी आज के 10 साल पहले आपको ये पता नहीं था कि अगर हम कोई मैसेज यहाँ पे लिखेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं और पहुँच जाएगा, जानकारी आपको नहीं थी। जब आपको जानकारी डेवलपमेंट हुआ तो आपने एक फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप 1 सेकंड मैसेज आप करते हो, ठीक वहाँ 1 सेकंड के अंदर अमेरिका, लंदन कहीं भी पहुँच जाता है। तो अभी तक आप इस विषय में अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं था। तो कहने भावार्थ आपको वह जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे अर्घ दिया तो कैसे वहाँ प्राप्त होता है। आप यहाँ बैठे बैठे, आप आज हम यहाँ पे लाइव हम बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे आप बाद में आप हमें श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये टेक्निकल जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारे मस्तिष्क में आ रहा है तो जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जो शास्त्र में जो प्रावधान बताया गया है, जो पितरों के निमित्त हम श्राद्ध करते हैं, तो वह एक एक भाग उन्हें मिलता है, ऐसा उल्लेख है। और पितरों के पूजन से सभी जो वंशावली है वह हमें प्राप्त होता है और संतति का प्राप्ति होती है इस प्रकार से। और भगवान पितरों का पूजन अर्चन करना चाहिए। बहुत ही पवित्र मास है पितृपक्ष के निमित्त में। आप आने वाले जो आश्विन महीना का जो प्रथम पक्ष है कृष्ण पक्ष में, वह पितृपक्ष अर्थात पूरा समस्त पूर्वजों को, और कहा गया है कि जिसने हमें यह शरीर दिया, माता पिता ऐसा वस्तु है जिसका आकलन नहीं कर सकते हैं। पूरा बॉडी भी अगर आप बेच करके अगर आप उनका सेवा करते हैं फिर भी उनका जो ऋण है, उनका जो उसको आप चुका नहीं सकते हैं। इतना बताया गया है कि माता पिता क्या है। अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में माता और पिता का क्या बहुमूल्य समय है। अगर हमारा एक पार्ट, एक शरीर का एक अंग अगर कोई खंडित हो जाता है तो अब जब हम जाते हैं मेडिकल में दिखाने के लिए तो मुझे पता चलता है कि इस अंग का क्या भाव है और कैसे से, फिर भी वह प्राकृतिक का दिया हुआ अंग आप उसका मुकाबला वो नहीं कर सकती है। इतना बहुमूल्य हमारे माता पिता हैं। और प्रथम ज्ञान जो है वह हमारे माता पिता के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अगर भगवान कौन है, कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े का के लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु भी, प्रथम गुरु व्यक्ति का माता पिता ही होता है, जो वह उंगली पे चलना सिखाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में माता पिता जो भी आपके जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करें, उनका आप वंदन करें। ऐसा कुछ ना कहें जिससे उन्हें आंतरिक तकलीफ हो। अगर वह प्रसन्न है तो आपकी जीवन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। नमस्कार, हरिओम।